हेलो। क्या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या आपने कभी ट्रेन ट्रैवल किया उस समय किसी व्यक्ति को आपने बहुत ज़्यादा खर्राटे करते हुए देखा है, खर्राटे मारते हुए देखा है, सोते समय बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है? तो यह एक बहुत गंभीर बीमारी का इंडिकेटर भी हो सकता है। ऐसे तो खर्राटे नॉर्मल व्यक्ति भी मारता है, दुबले पतले, और किसी भी एज में खर्राटे स्नोरिंग की जा होती है जिसका कोई कंट्रोल नहीं रहता उस व्यक्ति। परंतु परंतु जब ये व्यक्ति ओबीज होता है, यदि व्यक्ति के साथ में सांस रुकती है, उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी में वो सुस्त हो जाता है, तब ये बहुत गंभीर हो सकता है। और इसमें इस रोग को कहते हैं स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। तो ये इम्पॉर्टेंट बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी में जब सो जाते हैं तो हमारे जो उस व्यक्ति के जो ब्रीदिंग का पैसेज है, नोज़ से या माउथ से सांस लेते हैं और पीछे थ्रोट में वो एरिया कॉमन ट्रैक्ट हो जाता है और फिर विंड पाइप में बन के लंग्स में जाता है। तो ये जो पैसेज है जो हमारी नोज़ से जाता है थ्रोट के जो पीछे के हिस्से में, थ्रोट के अंदर, ऐसे ही माउथ से, तो यहाँ पर दिस इज द एरिया जहाँ पे क्राउडिंग की संभावना होती है। नॉर्मल व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिसका वेट नॉर्मल है, उसमें इतना एडिक्वेट स्पेस रहता है कि सोते समय भी ब्रीदिंग आराम से चलती रहती है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो ओबीज है, जिसका वेट ज़्यादा हो रहा है या जो खर्राटे ले रहा है, जो उसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं डे टाइम स्लीपीनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फोकस नहीं कर पाना। वो व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते भी दिन में इतनी ज़्यादा नींद आती है कि बात करते करते सो जाते हैं, खाना खाते खाते सो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनको, इसमें जब जिसको भी कभी ऐसी सिम्टम होते हैं, इसमें एक टेस्ट की जांच की जाती है। जो डायग्नोस्टिक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है स्लीप स्टडी। ओवरनाइट स्लीप स्टडी की जाती है। उस व्यक्ति को उस स्टडी के दौरान ही उसको नॉर्मल कॉट में सोना, नॉर्मल बिस्तर में सोना होता है, ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, और नॉर्मल उसको फूड लेना चाहिए। ओके। अब इसमें जांच करते समय कई सारे मॉनिटर्स, पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर फिंगर में लगाते हैं, इससे पल्स रेट मालूम चल जाती है और ऑक्सीजन लेवल पता चलता रहता है पूरे समय। एक प्रॉन्ग लगाते हैं नॉस्ट्रिल्स में, जिससे उस ब्रेथ का पता चलता है, ब्रेथ बाय ब्रेथ एनालिसिस होता है। हर बार सांस लेंगे, सेंसर से पता चलेगा सांस है, और ये पता चलता है कि सांस का एयर का फ्लो कितना है, कितनी देर तक है। यदि एयर का फ्लो रुका तो कितनी देर तक रुका, पूरी तरह रुका या पार्शियली रुका, उतना भी पता चलता है। तो ये बहुत सेंसिटिव मशीन होती है। साथ में मल्टीपल इसमें इलेक्ट्रोड भी लगाए जाते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड करते हैं। एक तो मिनी स्लीप स्टडी होती है जिसमें सिलेक्टेड पैरामीटर यूज़ करते हैं और ये आसानी से कर ली जाती है। तो इस स्टडी में रात में सो के ओवरनाइट मॉनिटरिंग होती है, और जब सुबह जाते हैं तो उठ के आप जा सकते हो। तो 8 घंटे की स्टडी एटिवेट होती है। एंड जब इसके रिजल्ट निकल के आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आपकी ओवरनाइट ब्रेथ बाई ब्रेथ का एनालिसिस देता है। यदि व्यक्ति ने 8 घंटे सोया तो 3000 हो गई, 8,000 सांस ब्रेथ हो गई। एंड उसमें देखा जाता है कि कितनी बार सांस रुकी थी। यदि 10 सेकंड से ज़्यादा व्यक्ति ने सांस नहीं ली तो उसको एपनिया बोलते हैं। तो और यदि उसका फ्लो पूरी तरह रुक गया तो बिल्कुल एपनिया कैटेगरी में आता है, और यदि फ्लो 50% से भी कम रहा तो हाइपो एपनिया कहलाता है। तो ऐसे करके वो स्टडी, पूरी रात भर की स्टडी के अंदर पता चल जाता है कि कितनी बार सांस रुकी, कितनी सीवियरिटी से सांस रुकी, और उसके साथ साथ जब सांस रुकी तो पल्स कितनी कम हुई, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल कितना गिरा। तो सबका एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि बीमारी है या नहीं है, कितनी सीवियर है। तो जब एक बार डायग्नोज किया कि उस व्यक्ति को स्लीप एपनिया है, उस केस में उसका मतलब है कि ट्रीटमेंट की त्वरित ज़रूरत है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है, यूज़ करते हैं बाईपैप सपोर्ट को करते हैं, जिससे वेट कम करें, सबसे पहले आवश्यक है। अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, बहुत आवश्यक है। अपना थर्डली आप अपना एल्कोहल को, नो टू एल्कोहल, नो टू सीडेटिव, नो टू स्लीपिंग पिल्स या कुछ ऐसी खांसी की दवा भी नहीं लेते हैं। तो ऐसा करने से ये इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और उसके अलावा कुछ तरह की सर्जरीज हैं जो कि उस पैसेज को ओपन करती हैं। बाईपैप सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो ऑटो सीपैप बोलते हैं, ओवरनाइट यूज़ किया जाता है। सोते समय आप इसको लगाएंगे, और मशीन को लगाने से उसके कंटिन्यूस फ्लो जाने से फ्लूइड वाला पैसेज खुला रहता है और उसमें ब्लॉक नहीं होता है।